अनामिका जी, आपको महसूस होता है कहीं ना कहीं कि हाँ अब वो बात तो नहीं रही, मतलब बड़ा बड़ा अफसोस होता है, क्षमा मैम, बड़ा अफसोस होता है कि अब लोग मिलते पहले हैं, प्यार बाद में होता है। पहले तो समझने में, जानने में कुछ बदलाव आया है। देखिए ना, एक मजबूरी भी है नई पीढ़ी की। तदर्थ नौकरियां, एडहॉक नौकरियां और एडहॉक रिश्ते, ये बनाने को वो मजबूर भी होते हैं। नए पीढ़ी, मैं तो यूनिवर्सिटी में हूँ, बहुत तरह के काउंसलिंग सेंटर्स में हूँ। जब मैं लोगों से बात करती हूँ, छोटी उम्र के लड़के लड़कियों से, तो मुझे एक चीज़ नई अच्छी भी लगती है कि उपनिषद में जो एक बिंब है कि उत्काल की नदी बह रही है और उसमें 2 दिए हैं, वो मिलके कुछ देर बहे, फिर अलग अलग हो गए। और अलग अलग हो गए अपनी मर्जी से नहीं हुए, लहरों ने उनको पटक दिया। कई लड़के हैं हमारे अपने छात्र जो कहते हैं कि मुझे मैडम ऐसा हुआ कि मैं वो कब तक मेरा इंतज़ार करती, लड़कियों के इसको तो जल्दी शादी करनी पड़ती है, मुझे नौकरी ही नहीं मिली। तो ये जो एक नया कॉइनेज है, पार्टिंग एज फ्रेंड्स, दोस्तों की तरह अलग होना बिना गिले शिकवे किए, और मजबूरी में लहरों के कारण अलग अलग जगह पटके जाना, जिसको कबीर भी कहते हैं, उठा बगुला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। कहीं आकाश में तूफान में 2 तिनके मिले, थोड़ी देर साथ रहे, फिर अलग अलग हो गए। उसमें उनकी मर्जी भी नहीं होती कई बार कि अलग हो जाएं, लेकिन हम ऐसे जटिल समय में रह रहे हैं कि अलग होना पड़ता है। और इस नई पीढ़ी के साथ अच्छी बात यह है कि वो थूकम फदीहत करके अलग नहीं होती, वो मतलब प्रेम में पैशन ख़त्म हो भी जाए तो गुडविल ख़त्म नहीं होना चाहिए। और ये मैं देखती हूँ कि लोग इस जज्बे को निभाते हैं। नए लड़के तो मतलब नए जो स्त्रीवाद के गर्भ से जन्मे नवल पुरुष हैं, वो तो ये समझते हैं आपके जैसे लड़के कि प्रेम हो भी गया, नहीं भी निभा तो उसने कहा था नायक की तरह, वो सोचते हैं कि चलो कभी तो कहीं तो उम्र भर एक मुलाकात चली जाती। क्या आज का जो प्रेम है उसकी उम्र बहुत कम हो गई है? हाँ, जैसे ओवर हमारे यहाँ जब हमारे यहाँ स्टूडियो, हम बचपन छोटे शहरों में हर शहर के चौराहे पे एक स्टूडियो होते थे, हम लोग फ़ोटो खिंचवाने जाते थे बहुत आराम से सज के। वहाँ एक ग्रीन रूम होता था, तो उस ग्रीन रूम में कभी कभी मैं बैठती थी तो मैं देखती थी कि जो रील ओवर एक्सपोज हो जाती थी वो ख़राब हो जाती थी। फोटोग्राफर कहते थे, जब रीलों का ज़माना था, ग्रीन रूम में रीलें साफ़ होती थी, तो कहते हैं ये रूल, इस पर बहुत प्रकाश पड़ गया, ये ओवर एक्सपोज हो गई, ये बर्बाद हो गई, उसकी फ़ोटो नहीं निकलेगी, धब्बा रह जाएगा। ये तो होता है अगर बचपन, जैसे बाल मजदूर होते हैं, बचपन में ही उनकी हाथों में गांठें पड़ जाती हैं, उसी तरह हमारी नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, किशोर हैं, उनकी कम ही उम्र में उनकी आत्मा की उंगलियों में गांठें पड़ गई। इतना एक्सपोजर है कि वो जो स्फुरण होता है, वो जो संवेदना एक अलग से, कि पहले रेजिमेंटेड समाज में कहीं दूर खिड़की खुलती थी तो अंदर चित्त में, या पुरानी फिल्में देखिए तो एक बार किसी को देख लिया, उसी से जो एक तरह से उम्र भर मुलाकात जाने का सिलसिला जाता था, वो अब नहीं रहता। ये एक बहुत बड़ी हानि है ओवर एक्सपोज्ड रील की नियति। आप अनेक क्षणिक संघातों में अपने जीवन की ऊर्जा नष्ट करने पर, उसकी सघनता नष्ट करने पर तुले हैं, स्फुलिंग में बिखर रहे हैं। तो एक सतत लौ जो होती है, ऊर्ध्वमुखी दिए की लौ होती है, जो इंटेंसिटी से आती है, एक निष्ठता से आती है, उसका आपको आस्वाद नहीं समझ में आता। ये एक पूरी पीढ़ी का बहुत बड़ा नुकसान है। और इसका एक कारण है कि हमारे पास प्रेम के अच्छे कंस्ट्रक्ट्स नहीं हैं। जो कंस्ट्रक्ट्स फिल्में और सीरियल हमें दे रहे हैं वो क्षणवादी हैं। घास, अगर ये कहते हैं हरी घास पर क्षण भर, तो क्षण भर भी जो बैठते थे वो घास अब हरी नहीं रही,
है ना। तो क्षणवाद उसमें भी लेकिन था कि कुछ ग्रहण पॉजिटिव किया फिर अलग हुए, लेकिन इसलिए देह को विकास की सीढ़ी बनाना या रिश्वत की तरह उसका उपयोग करना या किसी तरह के अवसर के लिए, मतलब जैसे प्रेम, मुझे फिर कबीर याद आते हैं, प्रेम न हाटो उपजे प्रेम न खेत बिकाई। प्रेम नहीं मिलता हाट में, सेक्स मिल सकता है, प्रेम नहीं मिल सकता। सुविधाएं मिल सकती हैं, शांति नहीं मिल सकती। तिजारत में या हाट में सूक्ष्म चीज़ें और उच्चाशय चीज़ें नहीं मिलती। वो तब मिलती हैं जब आप मीरा की तरह कहेंगे, लियो जी तराजू तोल, अपने को दे के जो दूसरे को लेंगे, उस तरह से आत्मा का आदान प्रदान होगा, तभी इंटेंसिटी रहेगी। तो जो नई पीढ़ी है उसके पास अगर हम अच्छी कहानी, उसने कहा था द गिफ्ट्स ऑफ द मेजाई, या अच्छी प्रेम कहानियाँ रखें, उस पर सीरियल बनाएं या उनके कंस्ट्रक्ट्स अच्छे बनाएं, तो उनके दिमाग में उसी तरह से नियोजित हो जाएगा कि हाँ, अच्छा प्रेमी अच्छा ऐसा होता है, उसमें त्याग होता है, उसमें करुणा होती है, प्रेम की पात्रता होनी चाहिए, धीरोदात्त होना चाहिए उसमें। अब जो हुलुक बंदर जैसा है, जो बार बार में काम से, क्रोध से, लोभ के अतिरेक से, सरप्लस से पीड़ित है, उस व्यक्ति से कोई नई लड़की क्या खा के प्रेम करेगी? जो हर बात पे हाथ उठाता है, गाली बकता है, हर सब बंदरों की तरह उछलता, उससे हम क्या खा के नई लड़की, नई शिक्षा दी स्त्री प्रेम करेगी? उस पर करुणा की जा सकती है, लेकिन उससे प्रेम नहीं किया जा सकता। नए पुरुषों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो नई स्त्री के योग्य बन के दिखाएं, और जिसमें धीरज होता है उसी के प्रति प्रेम उमड़ता है। उसके बाकी के प्रति करुणा हो सकती है, स्नेह हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। लगाए न लगे एक बात है, तो बुझाए न बुने भी एक बात है। हम माइक आप लोगों के पास भेज रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा अनामिका जी, लेकिन ये भी सच्चाई है, पुरुष तो बन जाए, अपने आप को उस योग्य बना ले, लेकिन वो संवेदना कहाँ से लाएगा? वो अपनत्व, वो प्रेम, वो कनेक्ट कहाँ से लाएगा? आप ये मंच एकदम ओपन है, दीजिए। नमस्कार मैडम, मेरा नाम नरेंद्र है। मेरा क्वेश्चन जो है वो अनामिका मैडम से। मैडम, आपने अभी कहा लड़कों को बदलना चाहिए, क्या लड़कियों पे ये चीज़ें लागू नहीं होती क्या? लड़कियां तो बहुत बदली हैं। पहले लड़कियां तन मन से सेवा करती थी और फिर घर की बतखड़ की सेवा करती थी। अब तन मन धन से सेवा करती हैं और घर बार दोनों की सेवा करती हैं। वो तो बदली ही है। और शिक्षा दीप स्त्रियों का तेज जो है वो ध्रुव स्वामिनी के तेज की तरह हुआ है, और ध्रुव स्वामिनी को चंद्रगुप्त चाहिए, रामगुप्त नहीं चाहिए।